like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मिल्लत इस्लामिया मुख्तलिफ मसाइल में इन दिनों घिरी हुई है, चाहे वो मसाइल समाजी हो या चाहे मुआशी मसाइल हों। और एक मसला ऐसा भी है, आइली मसाइल जो फैमिली इशूज़ के नाम पर जिस तरह मिल्लत इस्लामी की ये परेशानियाँ इन दिनों आम हैं, ये किसी से मख्फी नहीं। इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए अमारत शरिया के ज़ेर एहतमाम कई दारुल क़ज़ा कायम किए गए और मरकज़ी सतह के शहर बेंगलोर में मरकज़ी सतह के कई ऐसे 3-4 दारुल क़ज़ा हैं जहाँ से लोग अपने मसाइल हल करने को बेहतर समझते हैं। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि गली गली में और हर मोहल्ले में ऐसी दुकानें खुल गई हैं और छोटी छोटी बातों को बुनियाद बनाकर मामले को खुला या तलाक तक पहुंचा देना और वहां से रुपये ऐंठना अपना एक मकसद बना चुके हैं। इस सिलसिले में एक बात अभी इल्ज़ामात खुलकर आ रहे हैं बनशंकरी की दारुल क़ज़ा के मामले में। इस सिलसिले में वहां का एक वफ्द जो वहाँ के मसाजिद के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल था और मुख्तलिफ समाजी कारकुनान थे, जिसमें बसनगुड़ी के मोहतरम अकरम साहब भी थे जो आम आदमी पार्टी के ज़िम्मेदारान हैं। ऐसा कुछ एक वफ्द आज दारुल सवेल रशाद पहुँचकर अमीर शरीयत से मुलाकात की और तमाम मसाइल पेश करने के बाद उन लोगों का मुतालबा था कि बनशंकरी का दारुल क़ज़ा बंद कर दिया जाए, इसलिए कि वहाँ के कई घपले मंजर पर हैं। इस सिलसिले में वहाँ के जो मुतासिरीन हैं, जो स्टेशन से भी रुजू हुए हैं, अदालती कार्रवाई का भी मंसूबा रखते हैं। चलिए जानते हैं क्या तफसीलात हैं और वहाँ के मुतासिरीन के क्या बयानात हैं और इस सिलसिले में क्या होना चाहिए। इस सिलसिले में बात करते हैं आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में। मेरा नाम शबीना रोपे की रहने वाली मैं यहाँ बेंगलोर को आई सो कौन की लेके आ गए थे एजेंट, उनके साथ आई हूँ सो आके मुझे यहाँ शूटिंग का काम बोल के लेके आए सो लेके आके मुझे यहाँ कहाँ की बैंड में डाल डले डमलूर पुराना एयरपोर्ट रोड, वहाँ हमारे नौशो उधर आए मिले, मुझे काम को छुड़ा डले, नखो तुम्हें करो नखो बॉम्बे चले जाओ करके बोले। चले गई मैं बॉम्बे जाके वहाँ से फ़ोन पे बातचीत करना सभी करना था हमारा कांटेक्ट फ़ोन में। बस बॉम्बे आए उन्होंने, बॉम्बे आके 1 महीना हमारे घर में थे। हमारी अम्मी अड़लाए ऐसा हमारे घर में नहीं रहना करके, नहीं मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहती हूँ करके बांद्रा कोट गए। बांद्रा कोट में निकाह हुआ, हमारा रजिस्टर मैरिज हुआ, वहाँ निकाह भी हुआ। बाद मुझे बेंगलोर लेके आए। बाद जेपी नगर 15 क्रॉस में घर लेके भाड़े से रखे थे। शादी करने के बाद भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, वो लैंड में भी जाना पड़ा मुझे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उसके वास्ते उन्होंने मुझे छोड़ते थे, लेके भी आते थे, जपते थे भी वहाँ। वो पैसे से मैं भाड़े से घर गिर सब ले के एक ज़िंदगी, एक बासना घिसना सभी लेके एक जीना बनाई सो बना के हमारे सास ससुरे पूरे देवर सभी पूरे घर को आते थे। आने के बाद अच्छा है ना बच्चा तुम्हारे बाबा मान लिए, आज हम मिल के रहेंगे करके माँ करके बुला लिए। 6 साल मेरी सास के साथ मिल के थी वो घर में सरबंडे में, सरबंडा पल्या वाटर टैंक, वहाँ मिल के थी। 2 बच्चे हुए, 2 बच्चे सास के दर ही हुए सो सास का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल हो के उनका 2 साल, वो सास का इंतकाल होने के बाद मेरे साथ में ये सभी हो रहा है। उन्होंने रहते तो ये सभी नहीं होता। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करते थे हमारी सास से। हाँ, क्या हो रहा है अब मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे नौशो दूसरी शादी कर लेके 5 साल हो गया करके बोले। 5 साल से इन्हों क्या कर रहे थे, 5 साल से मुझे मालूम हुआ नहीं। वो मैं फॉलो करी तो मुझे मालूम हुआ सो किसके की घर में घुसे घुसे। मैं गई वो घर को, दरवाज़ा ठोकी तो इन्हों खोले, कौन इधर क्या कर रही तुम्हें करके पूछे तो मैं कौन करके बोले तो तू मेरी जोरू बड़ी जोरू। इन्हें कौन बोले तो इन्हें भी जोरू करके बोल के फुल गलाटा हुआ। इन्हों दारुल ख़ज़ा में गए, दाड़ी नयाज भैया के पास। कहाँ के दारुल क़ज़ा में? बंगशंकरी कब्रस्तान है ना, बंगशंकरी कब्रस्तान के पास गए, वहाँ अर्जी दिए सो वहाँ जाके इन्हों, वहाँ से मुझे कांटेक्ट फ़ोन आया तुम्हारे नौशो तुम्हारे ससुरे पूरे आके इधर अर्जी दिए, माँ आओ करके फ़ोन करे। मैं गई वहाँ, जाने के बाद वहाँ सेटलमेंट पूरा बातचीत हुई। ऐसा ऐसा किस्सा, इन्हें सुधरी नहीं करी नहीं पूरा मालूम रह के मुझे पूरा अब ऐसा करे तो कैसा मेरे साथ। तो दारुल क़ज़ा से फैसला आपका जो हुआ उससे इत्मीनान है आपको? फैसला हुआ मगर वो सही फैसला नहीं हुआ। क्या हुआ? फैसला हुआ मैं ही पैसे घर बनाने दी थी 8 लाख रुपए,
म्हणजे घर बनाती करके बोल के लिए सो, घर भी बनाई नहीं, क्या भी करे नहीं। अब वो पैसे को 3.5 लाख रुपए दिए सो न, 3.5 लाख मैं ही मेरी बहन से कर्ज लेके दी हूँ सो, वो कर्ज उनको रिटर्न में पहुँचा डाली हूँ। अब मंजे घर को आके टॉर्चर कर रही, घर से निकलो। हाँ, नहीं आज छोकरेदा को भेजे थे 5-6 जन को, घर खाली करो करके। मंजे फ़ोन पे गालियाँ, धमकियाँ, तुझे ये कर डाल तू, तुझे ये कर डाल तू, वो कर डाल तू करके धमकियाँ सभी दे रही। मैं क्या करना सो, अब मेरे 2 बच्चे, अब क्या चाह रही, अब मेरा 900 होना, नहीं तो 900 से मिलाओ, मुझे 3 ही ऑप्शन रखती हूँ सो, 900 से मिलाओ, नहीं तो मुझे रहने घर दियो, नहीं तो मेरा क्या तो भी एक करो, एक हल। मेरे बच्चे ही, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना। तो जो आप माने हैं पैसे वगैरह लेकर, क्या बेस पर माने, क्यों माने आप? पैसे माने सो वो मेरे पैसे मैं दी उसो, ना कर्ज लेके। तो सिर्फ पैसे लिए हैं आप, खुला वगैरह का खुला मामला क्या भी हुआ नहीं, फिर भी मेरा मर्द मेरे साथ में नहीं है, घर को भी नहीं आ रहा, ये कौन सी इंसाफ। मेरे पर इल्जाम डाल रही, बातचीत करना, माँ होटल में खाना खाने आप बात करेंगे। मैं ही बोली होटल में क्या भैया बात करती, कौन बोले? नहीं आज भैया अच्छा, क्या बोल रहे थे? होटल में खाना खाने आओ करके बात करेंगे होटल में करके बोले। ना को भैया इंसाफ करने की मस्जिद ही छेना दारुल खजाना, वहाँ आज बात करेंगे करके बोली। बहन को बुलाई तो बहन के ऊपर भी गलत नीयत डाले, तुम्हारी बहन क्या है ना, हाँ अच्छी है ना, शादी हो गई क्या, शादी हो गई, आइयो शादी हो गई क्या, नहीं होती तो मैच पढ़ा लेता था माँ करके बोले। तो यानी मतलब तुम्हारे ऊपर गलत हरकतें या गलत नीयत, गलत ये गलत, मेरा 900 चाहिए, मेरी इज्जत निकाल रहे सो, उससे मुझे आदमियाँ भी गलत समझ रही, गलत समझ के मेरे घर वाले को भी गलत बोल रही ना, मेरी बहन को भी वो लफ्ज बोले ना। अच्छा, बनशंकरी के जो जिम्मेदार नयाज हैं वो आपको 3.5 लाख रुपए दिए बोल रहे ना, तो अब वो जो डिमांड हो रहा है क्या बेस पर हो रहा है, क्यों पूछ रहे पैसा? वो पैसे पूछ रही, डिवोर्स भी दे डालना सकते, उसमें मर्द को भी छोड़ डालना सकते, घर भी छोड़ डालना सकते। वो मैं कर्ज लेके मेरे भौनी से लेके दी उसो, वो मेरे पैसे ना, उसमें सब सेटलमेंट कर डाले तो कैसा मुझे क्या मिला फिर? मेरे बच्चे का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या भी नहीं। 2 बच्चे हैं, अब तीसरा है सो। मेरे फ्यूचर के वास्ते मैं मांग रही हूँ सो, नहीं तो मेरे साथ में जिंदगी उन्होंने करना होता। डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, अभी मैं उसकी जोरूच। आयशा बानो का मेरा नाम, मैं मेरा शादी होको 4 साल, बेवा को शादी होए रहमतुल्लाह को, उन्हें बहुत तकलीफ़ दे रही, बहुत मार रही, मुझे बहुत तकलीफ़ से तकलीफ़ दे रही, मुझे संभालने हो रहा नहीं तकलीफ़ को बोल को। दारुल ख़ज़ा बनशंकरी दारुल ख़ज़ा को गई, वहाँ गई तो नायास कतीना उन्होंने बोले मुझे नको उसकी उम्र होगी है, छोड़ डाल, तू देखे इतनी अच्छी है, कई को उसके पीछे रोले को फिरले को है सो, नको तू क्या है सो, उससे रिश्ता ख़त्म कर डाले, नको कई को वैसे से फिर रही है सो, तू तेरी इज्जत नहीं कर रहा ना, ऐसा वैसा का मुझे डरा को फुसला को सब कर को, तू तलाक दे डाल उससे, ऐसा वैसा का को बोल को। उन्होंने मुझे भी बोला ये करे 50,000 रुपये हमारे यजमान उनको देती, कब बोल को दारुल ख़ज़ा को देती, क्या है खुला कराओ को, वहाँ भी बातचीत चली। ये कहाँ से भी नयाज कती ना उन्होंने खुला कराना कब बोल को, मुझे उन्होंने भी टचर दिए, खुला कर डाल नको कब बोल को। ऐसा सब मुझे तकलीफ़ दे रही, मुझे क्या इंसाफ मिलती नहीं क्या? मैं बेवा का बोल को मैं इंसाफ को काम भी जा गए सरीका नहीं क्या? मैं ख़ानदान में भी गए सरीका नहीं, कमाने भी गए सरीका नहीं, इसका कैरेक्टर ख़राब का को मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है, काम भी मुझे इंसाफ होना, मैं कहाँ गई तो मुझे इंसाफ नहीं मिल रही है भैया। मैं बच्चा 3 ले को मैं काम पालूँ, मैं क्या नहीं होता मुझे कब बोल डाल कुछ, मैं इनको निकाह हुई सो इनो देखे तो मुझे नहीं पालता को बड़ी जोरू करने जाकर रगी इनो नयास कती ना। उन शादी हो 4 साल, मुझे 4 साल से मुझे बहुत टाचरान दे रही, बड़ी जोरू की बात सुन लेकर मुझे मारना तोड़ना कर रही, तो इनको भड़का को दे रही, उससे मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही। जी, दूसरी शादी में हो को मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही, फिज़िकल टॉर्चर दे रही, मुझे घर को धमकियाँ दे रही, कातर डाल दूँ, मार डाल दूँ, तोड़ डाल दूँ करी। दारुल ख़ज़ा को गई थी तो वहाँ भी मुझे इंसाफ मिला नहीं, गलत नज़र से मुझे देख रही उन्होंने भी। मैं क्या करूँ भैया, मैं नयास कती ना उन्होंने गलत नज़र से देखती, उनकी नज़र में मुझे शर्मिंदगी होचे, वैसा देख रही उन्होंने मुझे। मैं कहाँ को जो इंसाफ को मैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रुखसार शबनम है, मैं तिलक नगर की रहने वाली हूँ। मेरे शोहर का नाम अमजद पाशा। मेरे 3 बच्चे हैं, शादी होके 12-13 साल हो गया मेरी शादी को। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हो को है। क्या नाइंसाफ़ी?
चीट होको है। मैं दारुल ख़ज़ा को गई थी, कहाँ के? बनशंकरी के। दारुल ख़ज़ा को गई थी बनशंकरी के। वहाँ पे जाके इंसाफ पूछिए क्या करते हो, मेरे शौहर मेरे बच्चे मिलती बोल को मैं गई सो उधर, लेकिन वहाँ मंजे मेरे शौहर भी नहीं मिले, मेरे बच्चे भी नहीं मिले। वहाँ उल्टा मंजे क्या कर डाले, तुम्हें यहाँ साइन डालो, तुम्हें पहले साइन डालो, यहाँ तुम्हारे बच्चे भी मिल जाते हैं, तुम्हारे शौहर भी आते हैं, कर को मेरे हाथ से साइन डला लिया उन्होंने, क्या मिलाती बोल के। बाद में वो साइन डाला लेना, मैं दूसरे दिन तीसरे दिन हमें फ़ोन करके पूछे उनको, कहाँ मेरे शौहर भी नहीं आ रही ना, हमारे बच्चों को मिलाती कर को बोले ना हजरत तुम्हें, तो वो अभी क्या भी करेज नहीं ना कर को बोल को। तो उन्होंने क्या बोले, नहीं माँ उन्होंने आती गते को ये दिलासा दिले कोच अच्छे हम ना। बाद हमें गए ना, फ़ोन करे थे इसने उन्होंने, फ़ोन कर को हम ना बुलाए, हमें गए तो उन्होंने क्या बोले, तुम्हें सेटलमेंट करा लियो कर को बोल को। एकदम सेटलमेंट की बात पाए उन्होंने, हजरत ज़फ़ीरुद्दीन साहब उनका, ज़फ़ीरुद्दीन साहब वहाँ के काजी हैं। वहाँ के काजी दारुल ख़ज़ा के। उन्होंने सेटलमेंट करा लिया, माँ ऐसा तुम्हारे शौहर ऐसा बोल रही कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे शौहर से भी मिल सकती हैं, बच्चों को भी हमें दिखाती हैं करके बोले उन्होंने ज़फ़ीरुद्दीन साहब। बाद में मैं बच्चे भी शौहर मिलती ना बोल को, मैं भी क्या करी, साइन का तो पेपर मैं खुला हो रहा है कर को बोल को, खुला के वास्ते गई नहीं वहाँ, बच्चा मिलाती फैसला होता मेरा सामने आती मेरे शौहर कर को बोल को मैं गई सो। इनो ऐसा एकदम बिना मुझे टाइम वक्त भी दिया नहीं उन्होंने पढ़ने पेपर से। इनो हमारे शौहर भी बात कर लिए थे सो, मुझे वो क्या बताऊँ है कि क्या करे कि वो मालूम नहीं। मुझे रात को 8:30 बजे बुला को मैं, हमारे अम्मी हमारे अब्बा गए, तीनों गए तो वहाँ क्या करा ले, दरवाज़ा बंद करा को, मुझे पेपर दियो हजरत, मैं पेपर पढ़ को मैं डालती हूँ, समझ को सूझ को मैंने वक्त दियो कर को बोले, तो भी उन्होंने वक्त दिए नहीं। तुम हमारे पर भरोसा नहीं है क्या माँ, क्या हमें ये कर डाल रही क्या, हमें मिलाती हैं, छोड़ो तुम्हें बच्चों को मिलाती हैं, हमें क्या भी नहीं, तुम्हें पेपर में सही डालो पहले कर को बोल के दला लिया उन्होंने सही फोर्सफुली। खैर बाद में बच्चे मिलती थी यहाँ कर को, मैं भी क्या करा ली, डाल डाली वो अर्जेंट में मिलाती एक तो ये है पढ़ने का मौका पढ़ने का मौका दिए नहीं उन्होंने। डालो मैं क्या कर रही हूँ, तुम्हें इतना खुद टाइम हो रहा कर बोल को, तो इस सिलसिले में कानूनी तौर पर क्या स्टेप लिया आप? कानूनी तौर पर क्या कर, तो उधर ही ना हमें जाको इंसाफ मिलता कर कुछ ना गए हजरत, हमें कानूनी तौर पर उन्होंने हमने वादा दिलाना, झूठी उम्मीद दिलासा दिए ना, हम ना हमें कराती है मिलाती कर को बोल के। तो क्या डिमांड है अब आपका, क्या चाह रही हैं आप? मुझे मेरे शौहर से बच्चों से मिलान दे, अपोजिट क्या है उन्होंने रीजन क्या छोड़ने का, डाइवर्स देने का, आमने सामने बातचीत करान दे करके बोल के मैं गई थी उधर। अच्छा, पैसों का क्या मामला है, कुछ पैसों के मामले की बात थी सामने? पैसों का 3 लाख रुपए पैसों का मेरा कुछ भी नहीं था हजरत, मैं पैसे के वजह से मैं सेटलमेंट को गई थी नहीं। जो भी हुआ उन्होंने पीछे उन्होंने दोनों मिलके बातें कर लेके हजरत भी उन्होंने मखमी में हजरत मखमी में रख डाले। नहीं, आप पैसे दिए नहीं क्या? पैसे खर्चा को दिए सो कितने? 5-6 साल से मैं बैठी थी ना हजरत, मुझे मेंटेनेंस क्या भी नहीं था। 6 साल से घर में थी मैं, अब्बा भी रिटायर्ड हो गया हमारे, जॉबलेस उन्होंने घर में रहती, तो मेरा खर्चा पानी कौन चलाती बोल के मैं ऐसा उनको ये करी, तब उन्होंने वो दबाव डाल को क्या बोल को ये करेंगे, तो उनके तरफ से उन्होंने दिए मुझे हमारे शौहर क्या पैसे दिए, कितने पैसे? 4-5 लाख रुपए दिए उन्होंने टोटल दे ना, उसमें से इन्होंने क्या कर डाले 4 लाख मुझे दिए, तो हजरत दारुल ख़ज़ा के मुफ्ती 1 साहब। लाख रुपया वो 50,000 मदरसे को लेना, हमें 50,000 बीचा वाले को देना बोल को ये करे उन्होंने, बहुत दबाव डाले। यानी 20 वाले को देना का मतलब कुछ सेटलमेंट हुआ आपका, बातचीत? कुछ भी क्या भी नहीं तो फिर हजरत, 1 लाख रुपए लेने की वजह? सेटलमेंट की बात उन्होंने करे सो, मैं सेटलमेंट के वास्ते गई नहीं थी वहाँ, मुझे शौहर भी बच्चे मुझे मिलाओ सामने, उन्होंने बोल रही ना उन्हें इंसाफ कराओ तुम्हें कर को बोल को गई थी सो मैं। 4 लाख रुपए मेरे पास आए, उसके बाद मुझे ये सब ऐसा हुआ ना, मैं पैसे के वास्ते तो हरगिज गई नहीं थी, सेटलमेंट को मुझे मालूम नहीं था। बात पेपर से ऐसा देखे रहने में हमारे लॉयर क्या बोले, ये हो को है कर को बोल को उन्होंने ये लॉयर बोलने के बाद तुमने मालूम हुआ कि खुला हो गया ना माँ, ये कैसा हो सकता है ऐसा, ये पैसे भी वो अच्छी कर को उन्होंने ऐसा बोले। बाद में दिमाग में मुझे जब बाद में बात आई ये ऐसा धोखे से ना हुआ ऐसा कर को बोल को, बाद में मैं सोचने में पड़ गई थी घर में, वो पेपर्स देखो बाद में ये आया, बाद में बोलो। बाद हमें स्टेशन को गए,
ये लेके ऐसा हुआ है, ऐसा इन्हों ऐसा चीट कर डाली हमारे साथ, ऐसा ऐसा कर को ज़बरदस्ती से सही ना करा लिया हमारे साथ कर को बोल को स्टेशन में जाको कंप्लेंट कराए। वहाँ भी सुने कंप्लेंट हुआ। कानूनी क्या तो भी स्टेप लिया गया है क्या उस पर क्या तो स्टेप लेको ही क्या हुआ? वो कंप्लेंट लिख लिया, कानूनी तौर से करेंगे बोले उन्होंने डीसीपी साहब। कितने दिन हुआ कंप्लेंट करता? कितने दिन में? 3 महीने हुआ। 5 तो महीने। 3 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया पुलिस की तरफ से भी? कुछ भी नहीं, नहीं, खाली कंप्लेंट होके है, एक्शन कुछ नहीं। हाँ एक्शन कुछ नहीं। क्या चाह रही हैं आप? बच्चे हो ना हजरत, मेरे बच्चे मेरे बच्चे उनके पास हैं? शोहर के हाँ, पास? 3 क्या उम्र के बच्चे हैं? बड़ी आके 12 साल के हैं, दूसरी आके 8 साल की है, बेटा आके 6 साल के हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।